जो भी देख रहे हैं आंसर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, ये है जो गंगा नदी है 445 किलोमीटर। कमेंट आते रहना चाहिए, कमेंट आते रहना चाहिए। राहुल कुमार जी का आंसर डी आ रहा है, अखिलेश कुमार जी का आंसर डी आ रहा है। देखिए कंफ्यूज कर गए, कंफ्यूज मत कीजिएगा मेरे भाई। गंगा नदी है जो बीचों बीच है, जो बिहार से गुजरती है। इधर हो गया सरयू, ये सब देखिए कंसेप्ट से पढ़िएगा। इधर हो गया गंडक, फिर हो गया बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक है ना। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग समझिए कि अगर मैप नहीं जानते होंगे तो बहुत दिक्कत होगा, मैप नहीं जानते होंगे तो बहुत दिक्कत होगा। बागमती, कमला, कोसी और महानंदा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो आप नदियों का क्रम है जो आपका है जो जरूरी आना चाहिए, नदियों का क्रम है जो आपका जरूरी आना चाहिए। आप है जो अगर नदियों का क्रम अगर नहीं आएगा तो आप है जो दोस्तों है जो आप आंसर है जो इसका नहीं कर सकते हैं। तो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब नदियों का क्रम है जो आपको है जो ध्यान में आना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए गंगा नदी है, ये हो गया आपका सरयू नदी, ये हो गया आपका गंडक, ये हो गया बूढ़ी गंडक, ये हो गया दोस्तों बागमती, ये हो गया कमला, ये हो गया कोसी और लास्ट में दोस्तों महानंदा बहती है। आप क्रम से बताइए कि है जो दोस्तों कौन सी नदी जो है आपको पश्चिम से पूरब की ओर मिलती है। जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अब है जो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आंसर है जो आपको मिल गया होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए तो दोस्तों सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक याद रखिएगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। देखिए ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही होगा। तो कंसेप्ट के साथ है जो आप है जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए, रटने का प्रयास है जो मत कीजिएगा। तो कौन हो गया? सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, ये है जो इसका क्रम है। आप हमारे साथ जब जुड़िएगा तो बिहार स्पेशल में इसका एक मैप देंगे। ये है जो कितना किलोमीटर है जो बिहार में बहती है, ये कितना सबको कहां मिलती है, किसकी सहायक नदी है, सब है जो दोस्तों है जो हम आपको है जो बताएंगे, समझ गए। तो आप है जो कंसेप्ट के अनुसार से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। और इसके जब विशेष करेंगे तो बूढ़ी गंडक सबसे तेज बहने वाली नदी है, सबसे पूर्वी नदी है जो दोस्तों महानंदा है। तो ये सब चीज है जो आप हमारे साथ जुड़िएगा तब पढ़िएगा। अभी तो सिर्फ है जो एमसीक्यू बेस्ड है, इसीलिए जो हम आपके साथ कर रहे हैं। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला का आंसर है गया सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। चलिए आगे है, आगे बिहार के उत्तरी भाग की नदियां और उनके उद्गम स्थान में से कौन से नदी बेमेल है, गलत कौन सा है आप बताइएगा। कोसी हिमालय, गंडक हिमालय, बागमती छोटा नागपुर पठार, बूढ़ी गंडक हिमालय। बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों है जो बेमेल है, कौन सा गलत है, आप है जो बताइएगा इसमें। तो कॉन्सेप्ट के साथ जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, दूसरा का आंसर आप बताइएगा। अभी हम बताए हैं, सब है जो अभी बताए हैं, तो जल्दी से बताइएगा। अखिलेश जी है, राहुल जी है, जो भी जुड़े हुए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और है जो अपनी बात को कमेंट में रखिए, कमेंट में आप है जो आंसर देते जाइए, कमेंट में आंसर देते जाइए। चलिए दूसरा का आंसर डी आ रहा है, दूसरा का आंसर डी आ रहा है। कैसे आ रहा है अखिलेश जी? बूढ़ी गंडक तो हिमालय से आती है, अभी है जो हमने बताया था। कोसी हिमालय से आती है, गंडक हिमालय से आती है। ये बागमती है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से नहीं आती है। छोटा नागपुर पठार किधर है, बागमती कहां से बहती है? तो ये सब चीज है जो आप मैप में, दिमाग में मैप घुसाइए। एक दिन में जब हम पढ़ाते हैं तो एक दिन में मिट्टी, वनस्पति सब दिमाग में घुसा देते हैं, समझ गए। अखिलेश कुमार जी 2, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी। हाँ आंसर आ रहा है एडी वीडियो का सी आ रहा है। सी कैसे? हाँ सी, हाँ सी आ रहा है, छोटा नागपुर गलती है। चलिए चलिए तो आप है जो अपनी बात को है जो कमेंट में रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अभ्यारण्य और जैविक उद्यानों को मिलान कर बिहार में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और राजगीर अभ्यारण्य। बताइएगा कहां पर, किस जगह है जो दोस्तों स्थिति है। आप है जो सही उत्तर है जो खूट के आधार से जो चुनकर बताइए। 3 का आंसर क्या होगा बताइएगा, 3 का आंसर क्या होगा बताइएगा। हाँ 2 का सी सही है, 2 का सी सही है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अखिलेश कुमार जी 2 का सी। चलिए बताइएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और राजगीर अभ्यारण्य कहां है? सिंपल है, आप है जो आराम से यहां पर घूमने गए होंगे तो जल्दी से आंसर बताइएगा इसका।
लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये सब छोटा क्वेश्चन है, समय नहीं लीजिए इसमें। संजय गांधी जैविक उद्यान कहां दोस्तों? पटना में है ना। वाल्मीकि नगर है जो कहां पर है? तो चंपारण में है। कैमूर कहां है दोस्तों? तो रोहतास में है। गौतम बुद्ध कहां है दोस्तों? तो बोध गया में है। और राजगीर है जो नालंदा में है। तो सिंपल क्वेश्चंस था, आप है जो इसको जो मिला सकते हैं, इसमें कोई है जो रॉकेट साइंस है जो नहीं है। अखिलेश कुमार जी 3 का ए, 3 का है सही होगा। 1 का 5 हो गया, 2 का है जो दोस्तों 2 का 3 हो गया, 3 का 1 हो गया। कैमूर अभ्यारण्य 3 का 2 हो गया। और डी का कहा है? डी का 4 हो गया। और राजगीर का है जो दोस्तों नालंदा हो गया। चलिए ये सब है जो आप मिला लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए 4 नंबर आ जाइए। दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले चक्रवाती वर्षा का अधिकतम लाभ किन जिलों की फसलों को मिलता है? बताइएगा। जो भारत में दोस्तों मानसून का जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है उसका है जो सर्वाधिक लाभ है जो किसको मिलता है? बताइएगा। सर्वाधिक लाभ है जो किस जिले को मिलता है बिहार में? किशनगंज, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना गया, किशनगंज, जहानाबाद गया, अररिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली। बताइएगा 4 का आंसर है जो क्या होगा? 4 का आंसर क्या होगा? बताइएगा। 4 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। 4 का ए आंसर आ रहा है। 4 का ए आ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए दोस्तों मानसून 2 प्रकार के हैं, एक है जो दक्षिण पश्चिम है, दूसरा है जो उत्तर पूर्व मानसून है। थोड़ा सा है जो ओवरव्यू दे देते हैं। और है जो दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों है जो इधर से चलती है और ये देखिए मेघालय के पठार से जो टकराती है, कहां से? गारो, खासी और जयंतिया से टकराती है। जब मूव करती है तो यहां पर जो बिहार का उत्तर पूर्व जिला है वहां पर सबसे पहले है जो मानसून आती है। तो आप देख लीजिए कि पूर्वी इलाका में जो जिला पड़ेगा उस पे है जो सबसे ज्यादा बारिश का लाभ मिलेगा। तो किशनगंज, कटिहार और अररिया का जो जिला है उस पे है जो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव है जो पड़ेगा, उसको लाभ है जो सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ए ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है। ए ऑप्शन जिनका आ रहा है 4 का ए जिनका आ रहा है सही है। 4 का ए आ रहा है उनका सही है। चलिए बाकी है जो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको है जो बताने का हम प्रयास है जो करेंगे साथ में। चलिए 5वां है, मानसून वापसी के दौरान बिहार के मैदानी इलाकों में कौन सी हवा चलती है? जब लौटती हुई मानसून जब वापसी होती है, उत्तर पूर्व मानसून जब चलती है, जब लौटती मानसून जिसको कहते हैं, उस समय बिहार के मैदानी इलाके में कौन सी हवा चलती है? ठंडी पश्चिम और उत्तरी हवा, ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा, ठंडी पश्चिम और दक्षिण हवा, ठंडी पूर्वी और दक्षिण हवा। बताइएगा कौन सी हवा है जो चलती है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है जो बताइएगा आप। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जल्दी से। आप है जो आप अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, गलत सही जो भी है लिखने का प्रयास कीजिएगा, तब है जो आप आराम से सीख सकते हैं। बताइएगा मानसून वापसी के दौरान उत्तर पूर्व मानसून और तिब्बत को भारतीय मानसून का इंजन कहा जाता है। तिब्बत को भारतीय मानसून का इंजन कहा जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। आंसर है जो आते रहना चाहिए, आंसर है जो आते रहना चाहिए। 5 का आंसर बताइएगा। 5 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए आंसर है जो 5 का नहीं आ रहा है। 5 है जो दोस्तों मानसून जब वापसी होती है तब बिहार के मैदानी इलाके में ठंडी पश्चिम और उत्तरी हवा चलती है। ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप है जो ऐसी मत मार दीजिएगा, है जो आप ऐसी मत मार दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ठंडी पश्चिम और उत्तरी हवा है जो दोस्तों है जो बिहार में जो बहती है। चलिए 6वां नंबर, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, बिहार के जलवायु को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 6 नंबर का जो कौन सा होगा? 5 का सी नहीं, 5 का ए होगा। अखिलेश जी 5 का ए होगा। चलिए कमेंट कीजिएगा, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु या उपयुक्त दोनों? बताइएगा आंसर है जो कमेंट कीजिएगा कौन सा सही होगा इसमें। कमेंट कीजिएगा। 6 का आंसर है जो क्या होगा? 6
छठा का आंसर बताइए, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो बिहार की जलवायु को दोस्तों भूमध्यरेखीय जलवायु और संशोधित महाद्वीपीय जलवायु दोनों कहा जाता है। ये सब VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, बिहार में बौथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र, मिट्टी से भी क्वेश्चंस आते हैं। बिहार के जो पूरे क्षेत्र है उसमें एक बार जरूर है जो आप मिट्टी का अध्ययन जरूर कीजिएगा, वहां से एक क्वेश्चन है जो जरूर आते हैं। और इस बार बीपीएससी मेन से भी है जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था, तो उम्मीद है कि पीटी में भी क्वेश्चन है जो इस बार पूछे जाएंगे। तो बिहार में बौथर मिट्टी का वितरण क्षेत्र क्या है बताइएगा? गंगा के दक्षिण पूर्व, गंगा के दक्षिण पश्चिम, गंगा के मध्य में और गंगा के उत्तर पूर्व में। मैप जरूर याद रखिएगा, मैप याद रखिएगा तो आराम से किसी भी चीज को बना सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा इसका। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मात्र दोस्तों 301 रुपया में इस सीरीज में जुड़ सकते हैं। 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज बनाया गया है, 301 रुपया में है जो आप हमारे साथ इस सीरीज में जो जुड़ सकते हैं। चलिए कमेंट कीजिएगा जल्दी से आंसर पे। कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिहार में बलथर मिट्टी का क्षेत्र, अरे बलथर मिट्टी कहां मिलेगा भैया? कैमूर रोहतास के क्षेत्र में मिलेगा। तो गंगा के दक्षिण पश्चिम इलाके में। आप है जो मैप देखिए, मैप जब तक नहीं देखिएगा ना आप है जो सब क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, भुला जाइएगा कि कहां पर है जो इसका है जो सही आंसर होगा। जो 6 का डी आ रहा है, किनके द्वारा आ रहा था? 6 का डी आ रहा था, 6 का डी आ रहा है, नहीं वो तो 6 का है जो दोनों होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, देखिए इसीलिए है जो हम क्वेश्चंस मिट्टी से भी 2-3 क्वेश्चंस है जो कर दिए कि आप है जो आपके 1000 क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट लड़ेंगे, डायरेक्ट है जो एग्जाम में लड़ेंगे आपके। जल्दी से बताइएगा आप। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब भी है जो चैनल को है जो करते जाइएगा। चलिए बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक नया जलोढ़ मिट्टी होता है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो दोस्तों बांगर मिट्टी कहते हैं और नई को है जो क्या कहते हैं, हाँ सॉरी पुरानी को है जो दोस्तों है जो खादर कहते हैं, नई को बांगर कहते हैं। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी को है जो बांगर और नई को है जो दोस्तों खादर। चलिए बताइएगा बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। कमेंट जल्दी से कीजिएगा, कमेंट जल्दी से कीजिएगा कि कौन सा क्षेत्र में दोस्तों जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो पाई जाती है। जानते हैं बहुत कंफ्यूजन होता था जब हम लोग पढ़ते थे इस समय, तो पुरानी किसको कहेंगे? तो एक खिलाड़ी आया था संजय बांगर, संजय बांगर एक खिलाड़ी आया था। तो उस समय जो दोस्तों हम लोग जब पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था, तो बांगर है जो उसको बहुत दिन तक है जो भारतीय क्रिकेट टीम में है जो वो क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग कहे कि भाई ये पुराना हो गया, तो उसी के नाम से रख दिए कि बांगर है जो पुराना, उसी से याद रहता है कभी कभी ये जो कंसेप्ट हम लोग का। चलिए बताइएगा बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो आपका रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में दोस्तों जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो मिलती है। यह सब चीज है जो आपको जब हमारे साथ जुड़िएगा बिहार स्पेशल में, तो है जो वहां पर है जो एक एक चीज को है जो हम लोग है जो बताते हैं, एक एक चीज को बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर विस्तृत बेल्ट तराई क्षेत्र को है जो कहां फैला हुआ है? जो विस्तृत जो बेल्ट तराई क्षेत्र है वो कहां फैला हुआ है? 5 से 7 किलोमीटर, याद रखिएगा 5 से 7 किलोमीटर जो है दोस्तों वो तराई क्षेत्र कहां पर बिहार में फैला हुआ है बताइएगा। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया। बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों वो क्षेत्र है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। तो 5 से 7 किलोमीटर का जो विस्तृत बेल्ट तराई क्षेत्र है दोस्तों वो है जो पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। अगर बिहार के अगर मैप को देखें तो नेपाल से 7 जिला सटती है,
उत्तर प्रदेश से 8 जिला, झारखंड से 8 जिला, और दोस्तों है जो बंगाल से जो 3 जिला है जो टच करती है। तो ये सब जिला को आप है जो याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सा जिला है दोस्तों। 8 इधर, 7 इधर और 3, टोटल कितना हो गया 8 8 16, 16 7 23 3 26, 26 जिला तो टच करती है। लेकिन दोस्तों वास्तविक में कुछ 4 ऐसे जिले हैं जहां पर 2 राज्यों से टच करती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि कुल कितने जिले हैं जो टच करते हैं, तो याद रख लीजिएगा कि 22 जिले हैं, 22 जिले हैं, ध्यान रखिएगा। कितने जिले हैं, 22 जिले हैं, समझ गए, 22 जिले हैं। तो ये है जो इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए। चलिए आगे, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन है जो सही है, बताइएगा कौन सा कथन सही है। सहरसा जिला उत्तर बिहार के तराई क्षेत्र में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय और समस्तीपुर की सीमा पर स्थित है। कर्मनासा नदी बक्सर जिले के पश्चिम सीमा पर स्थित है। चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिले में स्थित है। कौन सा कथन सही है बताइएगा, 10 नंबर का बताइएगा आंसर है जो क्या होगा, 10 नंबर का बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आप हमारे साथ है जो इस सीरीज में जुड़ सकते हैं, मात्र 301 रुपया में है जो सीरीज में है जो आप जुड़ सकते हैं। और है दोस्तों पीडीएफ इसके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और वो भी है जो आप हमारे साथ जुड़िएगा तो मिल जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो इनमें से कौन सा कथन सही है। सहरसा जिला उत्तर बिहार के तराई क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है कांवर झील बेगूसराय समस्तीपुर की सीमा पर है। कर्मनासा नदी बक्सर जिले के पश्चिम सीमा पर है। और चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिले में स्थित है। दोस्तों कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछ रहा है तो कर्मनासा नदी बक्सर जिले के पश्चिम सीमा पर स्थित है। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चंस है जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आपको है जो जरूर है जो आना चाहिए ये सब। चलिए आप खोजिएगा कि चीर और सुखनिया नदी है जो कहां पर बहती है, ये सब जरूर खोजिएगा। हम खाली बता देते हैं कि भारत और झारखंड के भी, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर है दोस्तों जो इस चीर और सुखनिया नदी बहती है। कहां पर ही है, नहीं है, इसको है जो आप खोजने का है जो प्रयास है जो जरूर कीजिएगा। चलिए कांवर झील यह जो दोस्तों बेगूसराय में, कहां पर, बेगूसराय में है। और है जो रामसर साइट में इसको है जो शामिल किया गया है 21/7/2020 को। देख लीजिएगा 21/7/2020 है, यह जो हमको डेट याद है मुझे, इसीलिए जो हम बोल रहे हैं 21/7/2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। 11 नंबर देगा, कौन सा कथन गलत है। बांका जिले के दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। खड़गपुर पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है। रोहतास पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। राजगीर पहाड़ी में प्री कैम्बियन चट्टान है जो पाई जाती है। बताइएगा कौन सा कथन है जो गलत है, बताइएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि कौन सा कथन गलत है, गलत कथन के बारे में है जो बताइए आप। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो खड़गपुर पहाड़ी है दोस्तों, वहां पर चूना पत्थर की प्रधानता नहीं है, क्वार्टजाइट की है, क्वार्टजाइट की है। ध्यान रखिएगा ये सब स्टेटमेंट बेस्ड और ऐसे 20 से क्वेश्चन है जो निकाला गया है। आपको सिंपल क्वेश्चन है जो नहीं पूछेगा तो आप है जो उस भ्रम में है जो दोस्तों है जो मत रहिएगा। तो दोस्तों खड़गपुर पहाड़ी में चूना पत्थर भी मिलता है, लेकिन प्रधानता जो है क्वार्टजाइट की है। और रोहतास में आप जानते हैं चूना पत्थर है, बालू है, तो वहां पर है जो पाया जाता है। राजगीर पहाड़ी प्री कैम्बियन चट्टान है, आप है जो इसके बारे में भी जानते हैं। बांका जिले के दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर आ जाइए। चलिए ये है जो दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये है जो करंट अफेयर्स का हैंड रिटेन करंट अफेयर्स जो आप देख रहे हैं, और है जो पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स जो देख रहे हैं। ये है जो दोस्तों 380 पेज का है, जो टोटल है जो 380 पेज का है, 8 महीने का है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप है जो इसका पीडीएफ ले सकते हैं। नंबर है जो दिया गया है 9673258206 पे कंसल्ट करके आप है जो इसका पीडीएफ है जो ले सकते हैं, इसका पीडीएफ है जो ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, वो किस काल में बनी है। मायोसीन, इयोसीन, प्लेस्टोसीन और इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि जो है शिवालिक श्रेणी है किस पहाड़ी जो है
वो किस काल की है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 12 नंबर का है जो आंसर क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और है जो आप हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी है जो दोस्तों है जो किस काल की है? बताइएगा। 12 नंबर का बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। कमेंट कीजिएगा। कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, ये सब आंसर है जो आना चाहिए। प्लेस्टोसीन काल का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्लेस्टोसीन है जो काल का है। चलिए बिहार में देरा भूमि को क्या कहा जाता है? बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन। गंगा के पूर्व में उच्च पहाड़ी क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले विशेष क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। 13 का बताइएगा। देरा क्षेत्र है जो किसको कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। कमेंट है जो कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। कमेंट है जो जरूर कीजिएगा कि आंसर है जो क्या होगा। देरा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी है जो ना जाने कितने बार क्वेश्चन से पूछा है कि देरा क्षेत्र है जो किसको कहा जाता है। आपके लिए देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 100 प्लस मार्क्स तक जाए। 100 प्लस मार्क्स जाने के लिए आपको कम से कम 3-4 सब्जेक्ट तो कम से कम पकड़ होना चाहिए। पहला तो करंट, दूसरा हो गया दोस्तों है जो हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री, तीसरा हो गया आपका साइंस, और चौथा हो गया आपका जो ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप है जो इसको जरूर मजबूत रखें। 100 नंबर लाने के लिए आपका ये है जो 3-4 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा देरा भूमि है जो किसको कहा जाता है? बिहार में देरा भूमि, देरा लैंड, कमेंट कीजिएगा। देरा लैंड है जो किसको कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आंसर नहीं आ रहा है। गंगा के पूर्व में उच्च पहाड़ी क्षेत्र को है दोस्तों देरा भूमि है जो कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको जो मक्का बेल्ट भी कहते हैं। इसको मक्का बेल्ट, बिहार का मक्का बेल्ट भी है जो कहा जाता है। ऐसे है जो अगर राइस राजधानी अगर कहा जाए, राइस राजधानी इसको कहा जाता है तो रोहतास को कहा जाता है। बिहार में राइस राजधानी कहा जाता है तो रोहतास को कहा जाता है। तो ये सब चीज क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आप है जो जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर है जरूर दीजिएगा। आंसर देते जाइएगा, आंसर देते जाइएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर, पश्चिम से पूर्व की ओर बिहार के उत्तरी मैदान के दोआब का सही क्रम क्या है? घाघरा, गंडक, गंडक कोसी, कोसी महानंदा। बताइएगा जो दोआब है दोस्तों उसका क्रम है जो सही क्रम क्या है? कमेंट में अपनी बात को रखिए। कमेंट में अपनी बात को रखिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर बिहार के उत्तरी मैदान में दोआब का सही क्रम क्या है? दोआब का सही क्रम बताइए, कमेंट कीजिएगा। दोआब का सही क्रम क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों घाघरा गंडक, ये है जो ध्यान रखिएगा। घाघरा गंडक है, गंडक कोसी है, और कोसी महानंदा। जब तक है जो आप मैप में नदियों के क्रम को आप नहीं जानिएगा तो आप सही से जो आंसर नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों है जो गंडक, घाघरा गंडक, गंडक कोसी और कोसी महानंदा 1, 2, 3 तीनों है जो दोस्तों है जो क्रम है जो इसका सही है। चलिए आगे। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल है जो कितना है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 20,190 वर्ग किलोमीटर, 33,670 किलोमीटर, 56,980 वर्ग किलोमीटर। बताइएगा उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल है जो कितना है? गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल है जो कितना है? 56,980 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? वायु अपर्दन, जल्द वाला अपर्दन, वायु निक्षेपण या यांत्रिक अपक्षय। बताइएगा 16 का कौन सी प्रक्रिया पश्चिमी राजस्थान में है जो दोस्तों रेत के टीले के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? कमेंट कीजिएगा आप, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी है जो करते जाइएगा। जो भी देख रहे हैं दोनों करते जाइएगा। तो दोस्तों बताइएगा रेत के टीले के निर्माण के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। गलत सही कमेंट जरूर करें।
कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। चलिए आंसर है जो अभी नहीं आ रहा है, आंसर है जो आएगा तो वायु निक्षेपण है जो दोस्तों है जो सही आंसर है। क्या है? वायु निक्षेपण। ध्यान रखिएगा ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए हिमालय के किस भाग में पूर्व से पश्चिम तक का अधिकतम विस्तार है? कुमाई हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय और नेपाल हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमेशा क्वेश्चंस यहां से रहते हैं। हिमालय के किस भाग में पूरब से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार है? पूरब से पश्चिम तक। याद रखिएगा, मैप याद रखिए, जहां जहां दिक्कत हो, जहां ये सब क्वेश्चंस हो तो आप है जो मैप है जो जरूर है जो ध्यान रखिएगा, मैप आपको बहुत काम करेगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा किस भाग में। तो पंजाब हिमालय, पंजाब होता है, कुमाई होता है, नेपाल होता है, असम। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? इस हिमालय का विस्तार पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जब आप विस्तार पढ़िएगा तब है जो आप पूरी अच्छी तरह से जो इसको कर सकिएगा। तो दोस्तों पूरब से पश्चिम तक का विस्तार सबसे ज्यादा है दोस्तों नेपाल हिमालय का 720 किलोमीटर है। कितना? 720 किलोमीटर है। तो दोस्तों किसका होगा? तो नेपाल हिमालय है जो इसका है जो सही आंसर हो जाएगा, नेपाल हिमालय। तो हर चीज को कंसेप्ट के अनुसार से जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। किन्हीं का कमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? हाँ ठीक है, चलिए आगे। नागो खासी गारो पहाड़ी कहां स्थित है? अभी है जो इसके पहले भी हम चर्चा किए थे और देखिए क्वेश्चंस भी आया है। नागा खासी गारो पहाड़ी कहां पर है? पूर्वांचल पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला, जास्कर और हिमालय। बताइएगा इसका है जो दोस्तों अवस्थिति है जो कहां पर है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा, अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। नागा खासी और गारो पहाड़ी कहां स्थित है? पूर्वांचल, काराकोरम, जास्कर और हिमालय। बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट आना चाहिए आपका। ये सब चीज, ये सब क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्ट है जो क्वेश्चंस लड़ेंगे, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चंस है। आप कहीं सोचिएगा उत्तर पूर्व मारे, पूर्वांचल मारे, क्या मारे, ये है जो आप सोचते होंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर। चलिए तो दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया और नागा है जो दोस्तों पूर्वांचल पर्वतमाला की है जो दोस्तों श्रेणी है। कौन सा? पूर्वांचल पर्वतमाला की। चलिए चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? कामेट, कुनलुन, नंगा पर्वत और दोस्तों जो नंदा देवी। बताइएगा कौन सी है जो दोस्तों इनमें जो सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है कामेट, कुनलुन। कामेट से भी क्वेश्चन है जो बीपीएससी पूछ चुके हैं, 68 में था वो। कुनलुन, नंगा और नंदा देवी। बताइएगा आंसर, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और आंसर है जो बताइएगा आप। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा आप। जल्दी से कमेंट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, आप है जो कमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? तो नंदा देवी। ध्यान रखिएगा, नंदा देवी। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा सबसे उत्तरी अक्षांश में है जो स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा कस्बा है जो दोस्तों सबसे उत्तरी अक्षांश में है जो स्थित है? बताइएगा। पटना, प्रयागराज, पंचमढ़ी और अहमदाबाद। कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा आप, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। चलिए कमेंट है जो जरूर कीजिएगा, आंसर देते जाइए। तो दोस्तों कौन सा है? पटना। कौन सा है? पटना। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कभी भी सूरज की सीधी रेखा है जो सीधी रेखा, सीधी किरणें पड़ती है? क्या है? निम्नलिखित में से किस पर कभी भी सूरज की है जो सीधी किरणें है जो पड़ती है? बताइएगा। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और है जो श्रीनगर। वही है, क्वेश्चन कुछ चेंज है, क्वेश्चन इसीलिए लगा कि हमें क्वेश्चन कुछ चेंज है। ये ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि क्वेश्चन है जो क्या पूछ रहा है। जो कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पर कभी भी सूरज की किरणें है जो सीधी है जो नहीं पड़ती है? सिंपल सा क्वेश्चन सही है कि सूरज की किरणें है जो दोस्तों सीधी नहीं पड़ती है। कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और श्रीनगर। कमेंट कीजिएगा जल्दी से दोस्तों। तो श्रीनगर में है जो दोस्तों कभी भी है जो सीधी रेखा है जो नहीं पड़ती है सूरज की। ध्यान रखिएगा, सीधी किरण है जो नहीं जाती है। चलिए 22 नंबर आ जाइए। अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह में एक दूसरे से किससे अलग करता है? अंडमान और निकोबार, याद रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं यहां से। बताइएगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में एक दूसरे से है जो किसको अलग करता है? 10 डिग्री, ग्रेट चैनल, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। बताइएगा इसका है जो आंसर है जो क्या होगा? कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। तो अंडमान निकोबार में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। कौन सा है? जो 10 डिग्री चैनल है। ध्यान दिखेगा, 8, 8, 9 और 10 यहां से भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, यहां से भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहां डायरेक्शंस देख लीजिए कि कौन सा जगह को है जो लिख रहे हैं हम। इधर लक्षद्वीप है, मालदीप है, तो आप यहां से भी है जो एक क्वेश्चन है जो यहां भी बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को। चलिए, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाले पर्वतमाला है जो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़। कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जरूर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कमेंट है जो जरूर कीजिएगा, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा कि मैकाले पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़। जल्दी से बताइएगा कि आंसर है जो क्या होगा? मैकाल पर्वतमाला। चलिए, आंसर आ रहा है। चलिए, छत्तीसगढ़ जिनका आ रहा है सही है, छत्तीसगढ़ जिनका आ रहा है जो सही है। चलिए आगे है, नल्लामला पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? नल्लामला पहाड़िया है जो किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो आप जानते हैं कि जो नल्लामाली की पहाड़ियां दोस्तों है जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है जो स्थित है। चलिए आगे आगे आ जाइए। भारत में मशरूम चट्टान है जो कहां पाई जाती है? भारत में मशरूम चट्टान है जो कहां पाई जाती है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान और सतपुरा पर्वतमाला। बताइएगा, मशरूम चट्टान है जो कहां पाई जाती है? मशरूम चट्टान है जो कहां पाई जाती है? बताइएगा। मशरूम चट्टान है जो कहां पाई जाती है? तो दोस्तों है जो कहां पर? यह जो थार रेगिस्तान में जो मशरूम चट्टान है जो पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन है? सिरकिला, जोजिला, नाथुला और जलेप्पा। बताइएगा कौन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा, कमेंट इंपॉर्टेंट है, कमेंट है जो इंपॉर्टेंट है आपका कमेंट है जो आपका इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन सा है? जो सिप किला है। नाथुला सिक्किम में है, वहां पर एक नाथुला भी है, ध्यान रखिएगा। नाथुला उत्तर में पड़ता है और नाथुला है जो दोस्तों दक्षिण में। नाकुले में ये जो 2020 में झड़प हुआ था, किससे? चीन से, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो जरूर है जो पूछे जाते हैं। चलिए और बताइएगा, कमेंट है जो करते जाइए, कमेंट है जो करते जाइए, कमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार है, बिहार बाद में, बिहार है जो बाद में करेंगे। चलिए, बिहार है जो हम लोग है जो बाद में थोड़ा जब एक साथ है जो करेंगे बिहार का। चलिए बताइएगा, बिहार में सूची 1 और सूची 2 को शहर से संबंधित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। पहला है कागज, दूसरा है सिगरेट, तीसरा है प्लाईवुड और चौथा है जूट। बताइएगा कौन शहर में जो दोस्तों है जो है, कौन शहर में है? आप है जो अपनी बात को रखिएगा, कमेंट कीजिएगा। कागज डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पूर्णिया। बताइएगा, कमेंट है जो कीजिएगा आप, कमेंट है जो कीजिएगा, 1 नंबर का कमेंट है जो कीजिएगा आप। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आंसर है जो आ रहा है, आंसर है जो क्या है? कागज है जो डालमिया नगर, सिगरेट है जो दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट है जो दोस्तों पूर्णिया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1, 2, 3, 4। बी जिनका आ रहा है सही है, बी जिनका है जो आ रहा है सही है। चलिए सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ, रबी और ग्रीष्म सभी मौसमों में है जो उगाई जाती है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ, रबी और ग्रीष्म सभी मौसमों में है जो उगाई जाती है? कमेंट कीजिएगा। गन्ना, मक्का,
ज्वार और बाजरा, बताइएगा तीनों तीनों है जो सीजन में है जो उगाई जाती है, कमेंट कीजिए। कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तीनों फसल है, तीनों समय खरीफ, रबड़ और ग्रीष्म तीनों में है जो दोस्तों उगाई जाती है, बताइएगा कौन सा है जो फसल है वो, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा आप। तो दोस्तों कौन सा है? मक्का, ध्यान रखिएगा मक्का, मक्का है जो दोस्तों जो खरीफ में भी, रबी में भी और ग्रीष्म सभी मौसम में उगाई जाती है। और बताए थे दियारा जो क्षेत्र होता है दोस्तों मक्का बेल्ट कहा जाता है, दियारा जो है मक्का बेल्ट है जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में चीनी मिलों का संकेंद्रण अधिक है। बिहार में जो आपका कृषि जलवायु प्रदेश है, जो बिहार में दोस्तों कृषि जलवायु प्रदेश है 1, 2 और 3, तीन जलवायु प्रदेश है, उसमें जो गन्ना है जो किस बेल्ट में है जो होता है, कमेंट कीजिएगा। गन्ना है जो किस बेल्ट में होता है, कमेंट कीजिएगा आप। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप जल्दी से। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। कृषि जलवायु क्षेत्र किसमें है जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन जलवायु कृषि क्षेत्र है, यह जो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। यहां पर 8 जिला है, यहां पर 13 जिला है और यहां पर है जो 17 जिला है। तो आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो जलवायु क्षेत्र दोस्तों वहां पर है जो आपका गन्ना, चीनी मिलों का है जो सबसे ज्यादा संकेंद्रण है, चीनी मिलों का है जो सबसे ज्यादा संकेंद्रण है, ध्यान रखिएगा। चलिए कैमूर पर्वतमाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैमूर पर्वतमाला, कैमूर पर्वतमाला के बारे में विचार कीजिए। यह सतपुरा पर्वतमाला का हिस्सा है, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। कैमूर वन अभयारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से बड़ा है। बताइएगा कि कौन सा है जो दोस्तों है जो कथन है जो सही है, सही कथन कौन सा है जो बताइएगा। 4 नंबर का देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दे। चलिए बताइएगा। तो दोस्तों ये सतपुरा पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। और कैमूर वन अभयारण्य जो दूसरा वन जीव अभयारण्य है जो बिहार में जो बन रहा है वह है जो कैमूर है जो वाल्मीकि नगर उद्यान से जो बड़ा है। तो आपका जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो पहला गलत, पहला गलत। और दोस्तों जो केवल 2 और 3 है जो इसमें जो सही होगा, केवल 2 और 3 है जो सही होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो अब आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो अब पूछे जाएंगे। चलिए आगे है, उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाला बिहार के जिला कौन कौन सा है। जो उत्तर प्रदेश अभी हमने बताया था कि कितना जिला कौन टच करता है, 7 इधर से, 8 इधर से, 8 इधर से और 3 इधर से। तो बताइएगा कि ये जो उत्तर प्रदेश को टच करने वाला जिला है जो कौन कौन सा है। आप है जो जरूर यहां से एक क्वेश्चन बनते हैं, सीमा से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप जरूर है जो अपनी बात को रखिएगा कमेंट में। चलिए चलिए तो दोस्तों कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये है जो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा को है जो टच करता है, उत्तर प्रदेश की सीमा को है जो टच करता है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में सूक्ष्म पर्णपाती वन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है, वो घने, कम घने और ऊंचाई के होते हैं। सूक्ष्म पर्णपाती वन किसको कहा जाता है दोस्तों, जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर है जो बारिश होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर है जो बारिश होती है, वो सूक्ष्म पर्णपाती वन है। और बताइएगा कि बिहार में जो सूक्ष्म पर्णपाती वन कहां है और है जो क्या है कम घने और ऊंचाई के होते हैं। कथन कौन सा सही है बताइएगा। 6 नंबर का बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। जो सब स्टेटमेंट और है जो प्योर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। चलिए अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखने का प्रयास कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखने का प्रयास कीजिएगा। तो सूक्ष्म पर्णपाती वन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में दोस्तों वे कम घने और ऊंचाई के होते हैं। आप जानवे करते हैं तो 1 और 2 है जो दोनों है जो सही होगा। ये है जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप वन में
एकदम कंसेप्ट से जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, रटिएगा मत, रटिएगा तो गलत मार्क आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी, बाल सुंदरी मिट्टी से देखिए हम लोग 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं आज, मिट्टी से 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं और उम्मीद है कि मिट्टी से 1 क्वेश्चन आपको जरूर पकड़ा जाएगा। तो बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी है जो कहां पर पाई जाती है बताइएगा। बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, सहारा लिख दिया है, सहरसा होगा, ये सहरसा होगा, इसको सहारा लिख दिया, सहरसा ये कर लीजिए इसको। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। दूसरा है नालंदा, सारण, सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, दरभंगा, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशालीपुर। बताइएगा बाल सुंदरी मिट्टी है जो कहां पर पाई जाती है। बाल सुंदरी मिट्टी कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट है जो जरूर कीजिएगा, अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। तो बाल सुंदरी मिट्टी कहां पाई जाती है दोस्तों, तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में जो बाल सुंदरी मिट्टी है जो पाई जाती है, बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। चलिए बिहार के मैदान में पाए जाने वाला छुहार क्या है, छुहार देखिए अभी है जो हमने दियारा पढ़ा था, अब है जो दोस्तों छुहार जान रहे हैं कि बिहार के मैदान में छुहार किसको कहते हैं। बताइएगा छुहार किसको कहा जाता है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि छुहार किसको कहा जाता है। बाढ़ के मैदान को, लेविज को, ऑक्सबो झील को और हाईलैंड्स को, किसको ये छुहार कहा जाता है, कमेंट कीजिए। चलिए तो छुहार किसको कहा जाता है दोस्तों, वो है जो ऑक्सबो झील, जो बेगूसराय का जो है दोस्तों कावर है जो ऑक्सबो है, बताए थे ना जो रामसर साइट में टोटल 91 रामसर साइट हो गया है। ध्यान रखिएगा किसको रामसर साइट कहा जाता है, इसको भी जो पढ़ लीजिएगा। भारत कब शामिल हुआ था, कहां है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो सब पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा चीज है बताने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बताइए। उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार के शहरीकरण का स्तर क्या है। ये देखिए एक नया क्वेश्चन है, पहले तो है जो दोस्तों हम लोग शहरीकरण पढ़ते थे, लेकिन है जो क्वेश्चन सब हो सकता है कि है जो अलग अलग क्वेश्चन है जो बना दे कि उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में जो कितना है, वो भी है जो इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा उत्तरी और दक्षिणी बिहार में दोस्तों जो कितना है जो शहरीकरण का है जो स्तर है, कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा आप। उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार शहरीकरण, ये नया क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिलता होगा, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग है जो सेट किए हैं इसमें। तो उत्तरी बिहार में 7.5% और दक्षिणी बिहार में जो 17.4% है जो दोस्तों क्या है, शहरीकरण का दर है। चलिए भारत के एक विशेष राज्य के बारे में है जो बताना है, भारत के एक विशेष राज्य के बारे में बताना है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। इसके 80% से अधिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है जो आता है। इस राज्य में 12% से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करता है। बताइएगा किस राज्य के बारे में है जो कहा जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि किसके बारे में स्टेटमेंट है जो दिया गया है। अक्षांश और देशांतर के बारे में दोस्तों जो जरूर है जो पढ़ लीजिएगा एक बार, अक्षांश और देशांतर के बारे में जो जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से जो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए होगा वो। चलिए तो दोस्तों जो ये है जो उसी अक्षांश पर है जो राजस्थान से होकर गुजरता है। 80% अधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और 12% है दोस्तों जो संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करता है। यह है जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में है जो कह रहा है, किसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश के जो बारे में है जो कह रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। हिमालय का निर्माण तत्कालीन टेथिस सागर के उन्मुखीकरण से हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन सही हैं। देखिए सब है जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से जो मिल रहा होगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर है जो क्या होगा। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। हिमालय का निर्माण तत्कालीन टेथिस सागर के उन्मुखीकरण से हुआ है। तो कौन सा है इसका है जो सही आंसर है बताइएगा। तो आप जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना का है ना। जो पांचों जो दोस्तों पांचों काल की जो है आर्कियन है, गोंडवाना है, बिंद है, तो जितना है वो सब है जो एक बात जरूर है जो देख लीजिएगा कौन सा पुराना है, कौन में कौन से चट्टीन पाए जाते हैं, कौन सा समृद्ध चट्टान है, धारवाड़ को कहां इसका क्षेत्र है, तो सब एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। ओवरव्यू कर लेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोनों ऑप्शन है जो आपका है जो सही है, दोनों ऑप्शन है जो आपका सही है, दोनों ऑप्शन है जो आपका सही है। चलिए 12 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जमने या ठोसकरण की प्रक्रिया से बनी है।
तीस्ता नदी मणिपुर में स्थित तांगसो झील से जो निकलती है। ढेबर झील उदयपुर में स्थित एक मीठी पानी की झील है जो गोमती नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा पोषित है। कौन से कथन है जो सही है? कितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बताइएगा इसका आंसर है जो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश है, बुलर झील भी यहाँ है, लेकिन दोस्तों ये जमने या ठोसकरण की प्रक्रिया से नहीं, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बनी है। तो दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन से जो गलत हो गया, तीस्ता नदी मणिपुर से जो नहीं निकलती है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कहां से निकलती है, मणिपुर से नहीं निकलती है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। ढेबर झील दोस्तों उदयपुर में है, ये उदयपुर में है, एक मीठे पानी की झील है जो गोमती नदी और उसकी सहायक नदियां द्वारा है जो पोषित होती है। तो केवल 3 ऑप्शन है जो आपका सही होगा, केवल 3 ऑप्शन है जो आपका सही होगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ये है जो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और है जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और है जो ये करंट अफेयर 380 पेज का है और 7.5 महीने का करंट अफेयर्स है, आप है जो ले सकते हैं। नंबर है जो हम दे देते हैं 969673258206 पे है जो दोस्तों आप कंसल्ट करके आप है जो पीडीएफ है जो ले सकते हैं, बिहार और स्पेशल जिसको लेना है या करंट का जिसको लेना है आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु दोनों की विशेषता है। दैनिक तापमान भारत में कर्क रेखा के उत्तर भाग में दैनिक क्या है, भारत के कर्क रेखा के उत्तर भाग में दैनिक और वार्षिक तापमान में कम भिन्नता पाई जाती है। भारत के दक्षिण भाग में उच्च दैनिक और वार्षिक तापमान भिन्नता, एक विषम जलवायु है। बताइएगा कौन सा है जो कथन है जो सही है, कमेंट में है जो अपनी बात को रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। अरे नहीं चलिए अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। थोड़ा सा है जो बैटरी का प्रॉब्लम था तो बैटरी है जो डाल रहे थे, तो आप है जो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, आंसर है जो इसका कमेंट में दीजिएगा। आंसर है जो कमेंट में दीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये है जो दोनों उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण में है, ये तो सही हो गया। दूसरा दोस्तों की जो दैनिक तापमान है जो कर्क रेखा के उत्तर भाग और दैनिक और वार्षिक तापमान क्या होता है, यह जो दोस्तों कम नहीं होता है, उच्च होता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। जैसे ही दूसरा गलत होगा आपके ऑप्शन है जो दूसरा जहां जहां जो गलत हो जाएंगे। आओ जाइए, भारत के दक्षिण भाग में उच्च दैनिक और वार्षिक तापमान भिन्नता के साथ एक विषम जलवायु है, ये भी ऑप्शन है जो आपका है जो गलत है। तो आपका केवल एक है जो आपका सही आंसर होगा, केवल ए है जो इसका सही आंसर होगा इसका। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? कोलकाता भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। कोची बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। मुद्रा बंदरगाह भारत के निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। सही आंसर को जो चुनने का प्रयास कीजिए। 14 का आंसर बताइएगा क्या होगा, जो 14 का आंसर क्या होगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा आप। तो आप जान लीजिए कोलकाता जो है बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर है। महाराष्ट्र में 3 मुख्य बंदरगाह हैं। 2029 में 3 होगा, क्या होगा 2029 में? जेएनपीटी, नावास होगा और है दोस्तों अभी है जो हाल फिलहाल में जो
रायगढ़ के पास बन रहा है, जब 2029 में बनकर तैयार हो जाएगा तब है जो 3 प्रमुख बंदरगाह होंगे। अभी है जो दोस्तों वहां पर 2 ही प्रमुख बंदरगाह हैं। तो तीसरा ऑप्शन है जो दोस्तों है जो गलत है। तो कह रहा है सही कौन सा है, तो आपका 1, 2, 4 जिसका आ रहा सही है, डी ऑप्शन है जो सही होगा, डी ऑप्शन है जो आपका सही होगा। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह है जो नई बलद पर्वत है, भूगर्भीय चट्टाने हैं, हिमालय का अग्रभाग हिमालय को तिब्बत से अलग करता है, सिंधु सतलज नदियां हिमालय के पूर्ववर्ती जल निकासी नदियां हैं। बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों है जो कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये चारों ऑप्शन से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन जो है, सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हिट करेंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हिट करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो नए बलि पर्वत है, आप जानते हैं ये भूगर्भीय चट्टाने हैं, हिमालय का अग्रभाग नहीं दोस्तों, हिमालय को तिब्बत से अलग करता है, ये है जो आपका है जो सही नहीं है। और सिंधु सतिया है जो दोस्तों ये क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। क्लियर है। चलिए सूक्ष्म पर्णपाती वन, देखिए अभी भी एक क्वेश्चन है जो पिछले बार हम सेट में कर रहे थे, इस सेट में भी है जो सूक्ष्म पर्णपाती वन से आ गया, जिसका जो 70 से 100 सेंटीमीटर बताया था। देखिए वही चीज है यहां पर लिखा हुआ है 70 से 100 सेंटीमीटर, और है जो क्या होता है, कम लंबे होते हैं और घने होते हैं। तो दोस्तों जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर एकदम क्लियर हो गया। सूक्ष्म मौसम शुरू होते ही सूक्ष्म पर्णपाती वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं और नंगे पैर घास के मैदान में खड़े रह जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन है जो आपका सही है, दोनों ऑप्शन है जो आपका सही है। चलिए 17 जी, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उत्तरी मैदान के बारे में जो कह रहा है, जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तरी मैदान का अधिकांश भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो बना हुआ है, क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, बांगर, है ना, क्लियर। और दोस्तों उत्तरी मैदान के बागर क्षेत्र की मिट्टी को कैलियरस जमाव पाया जाता है। देखिए वही चीज है जो आगे लिख दिया है, वहां जो सोचे जो यहां लिख दिया। उत्तरी मैदान के बाढ़ के मैदान को नए और दोस्तों युवा जवाब को खादर कहा जाता है। बताइएगा उत्तरी मैदान के बाढ़ के मैदान को नए को क्या कहा जाता है, और युवा जमाव को जो खादर कहा जाता है। अच्छा नीचे भी ऑप्शन है क्या, नीचे भी ऑप्शन है, चलिए ठीक है, नीचे भी ऑप्शन है। तो हमने बताया था नए और पुराने किसको किसको कहा जाता है, तो नए किसको, खादर को, और पुराने बांगर को, है ना। चलिए तीनों ऑप्शन है जो आपका सही है, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन है जो आपका है जो सही है, तीनों ऑप्शन है जो आपका सही है। चलिए 18 जाइए, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया के अधिकांश भूकंप स्थल मंडल सीमा के पास आते हैं। असम, हिमाचल प्रदेश और बिहार भारत में सबसे अधिक भूकंप संभावित राज्यों में से एक है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। 18 का जो आंसर क्या होगा, 18 का आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। 18 का आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिए 18 का क्या होगा जो। तो दुनिया के अधिकांश भूकंप स्थल मंडल सीमा के पास आते हैं। असम, हिमाचल, ये सब है जो दोस्तों है जो सबसे सेंसिटिव जोन में आता है। असम में हमेशा सुनते होंगे, हिमाचल प्रदेश और बिहार के आप उत्तरी भाग में है जो हमेशा देखते होंगे कि दोस्तों जो भूकंप के जोन है जो पाए जाते हैं। तो आपका 1 और 2 दोनों है जो ऑप्शन है जो आपका सही है। चलिए 19 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। अभी हाल फिलहाल में जो 2 महीना पहले रिपोर्ट्स आया है कि कौन सा जो सबसे ज्यादा जो भूजल का दोहन करता है। तो बताइएगा इसका आंसर है जो क्या होगा, सही से बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा जल का दोहन है दोस्तों कौन सा स्टेट करता है, क्रम है जो बताना है आपको। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जल्दी से कीजिएगा। तो दोस्तों हमने जो कुछ दिन पहले ही करंट में बताया था, पेपर में भी बताया था कि पंजाब में 146%, 100% से भी ज्यादा दोहन है जो दोस्तों है जो कर रहा है कौन, पंजाब है जो कर रहा है। उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। इसलिए जो वहां की मिट्टी भी है जो दोस्तों है जो धीरे धीरे जो नमकीन हो रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण में, आप इसको जरूर है जो देखे होंगे, पढ़ते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित पहाड़ियों समूह का सही क्रम क्या। देखिए पश्चिम से हमने बताया था क्वेश्चंस कि इस तरह के क्वेश्चंस है जो आते हैं। तो पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन से देख लीजिए,
पश्चिम से पूर्व की ओर है जो डायरेक्शन है जो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पश्चिम से पूर्व बताइएगा तो गारो, खासी, जयंतिया और है जो दोस्तों है जो नागा, ये है जो पश्चिम से पूरब है जो सही क्रम है। और यही है मानसून है जो यही पर टकराती है खासी, और खासी जनजाति जो है दोस्तों दूध को है जो क्या बोलता है, दूध से जो नफरत करता है, इसीलिए जो दोस्तों है जो वहां पर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन का सबसे अच्छा बेल्ट माना जाता है, लेकिन है जो वहां के जनजाति है जो दूध से है जो नफरत करते हैं। चलिए ये भी है जो फैक्ट्स की बातें हैं जो आपको बता दी हम। चलिए आगे पढ़ते हैं। 21 का आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों बॉक्साइट, लोहरदगा, एस्बेस्टस, कोडरमा और कोयला झरिया, तीनों ऑप्शन है जो उपयुक्त सभी है जो तीनों है जो सही है। इस तरह क्वेश्चंस में समय देने का कोई ज्यादा मतलब है जो नहीं होता है। चलिए यहाँ अधिकांश वर्षा सर्दियों में होती है जबकि गर्मियां शुष्क होती है। इस जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपीय के पश्चिम भागों में पाया जाता है। यह कथन किस जलवायु क्षेत्र का है जो वर्णन करता है? बताइएगा इसका है जो सही आंसर है जो क्या होगा, इसका है जो सही आंसर है जो क्या होगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जो कमेंट है जो कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका है जो दोस्तों सही आंसर है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। ये सब क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्ट पूछेंगे एग्जाम में, इसी क्वेश्चंस को आएगा। आपको जो 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं और 10 से 12 क्वेश्चंस अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आप है जो 100 प्लस है जो पार कीजिएगा, 100 प्लस है जो पार कीजिएगा। नहीं तो समस्या उत्पन्न हो सकती है 71 में, 70 जैसा नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापीय व्युत्क्रम के कारण वायुमंडल स्थिर हो जाता है और यह हवा के क्षैतिज परिसंचरण को रोक देता है, वर्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करता है। चलिए ये तो है पहला। दूसरा है वायुमंडल में ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान कम हो जाता है, लेकिन इसकी स्थिति को है जो तापीय व्युत्क्रम कहते हैं। जब तापीय व्युत्क्रम की बात आता है दोस्तों तो क्या होता है कि ऊंचाई के साथ तापमान कमता नहीं है, बढ़ जाता है। जो ठंडी हवाएं जो है वो गर्म हवाएं के नीचे है जो आ जाती है, इसीलिए जो तापीय व्युत्क्रम का है जो स्थिति उत्पन्न होता है। तो दूसरा ऑप्शन है जो आपका, दूसरा ऑप्शन है जो आपका गलत है। दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ है जो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही होगा। इलिमिनेट मेथड से है जो आप करने का प्रयास कीजिएगा, इलिमिनेट मेथड से जो करने का प्रयास है जो कीजिएगा। चलिए 24 आ जाइए। निम्नलिखित उद्गमों पर विचार कीजिए। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलामाइट है ना। अवसादी में बलुआ पत्थर, सेट, चट। रूपांतरित में स्लेट, सीट और निश। तीनों ऑप्शन है जो आपके सही है, तीनों ऑप्शन है जो आपके है जो सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा। आप है जो नजरअंदाज अगर मत कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को, आप बेसिक पढ़ के जाइएगा, बेसिक इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 25 नंबर, समुद्र तल के फैलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र तल के फैलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विवर्तनीय गतिविधि है जो मैग्मा के संवहनीय प्रवाह के परिणाम स्वरूप होती है। यह केवल अभिसारी प्लेट, जहां केवल लग जाए, जहां केवल लग जाए, पूर्णता लग जाए, सभी लग जाए, वो है जो ऑप्शंस को सीधा काट दीजिएगा। और है जो अभिसारी और अपसारी दोनों प्लेट के जुड़ने से जो दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। ट्रिक बता दिए है, जहां केवल लग जाए, सभी लग जाए, पूर्णता लग जाए, वो है जो ऑप्शन है जो हमेशा गलती ही होता है। 99% है जो क्वेश्चन है जो वो गलती हो जाता है। तो अभिसारी और अपसारी दोनों प्लेट के टकराव से ही जो दोस्तों है जो क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक होता है। दूसरा ऑप्शन है जो आपका गलत है, तो केवल एक है जो आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर सूर्य ताप में भिन्नता का कारण है? कौन सा पृथ्वी के सूर्य ताप में भिन्नता का कारण है? तो दोस्तों जो क्या होगा, आंसर क्या होगा बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य की किरणों को झुकाव कोण और दिन की अवधि, ये तीनों है जो दोस्तों है जो इसके कारण होते हैं। सूर्य ताप के तीनों है जो कारण होते हैं। तो आपके तीनों ऑप्शन है जो सही हैं। हम लोग है जो दोस्तों है जो करीब करीब है जो 60 क्वेश्चन है जो कर लिए, टोटल 60 क्वेश्चन है जो कर लिए हम लोग। और 60 क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से था, बिहार से था, भारत के भूगोल से था। और है जो इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ लेना चाहते हैं या हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं, अभी है जो 1-2 क्लास है जो आपको यूट्यूब पर होगा, फिर है दोस्तों है जो ये पेड बैच में है जो होगा। तो 301 रुपया में हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं।
बिहार करंट का है जो पीडीएफ ले सकते हैं, और है जो दोस्तों करंट का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो आप है जो हमसे ले सकते हैं। आप इसके लिए 9673258206 पे है जो आप है जो कंसल्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आज का सफर को यही पर रखते हैं, फिर नए वीडियो के साथ है जो आपको मिलेंगे। कैसा वीडियो लगा, पीडीएफ कैसा फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।